क्या हाल चाल। आप सभी का बहुत बढ़िया होंगे। आप हैं अच्छे हो, बिल्कुल खुश हो जीवन से। भाई कोई इतने खुश तो नहीं है। खुश कहाँ से होंगे, इतना प्रेशर हमारे पास 12 से आते ही। बोर्ड का है और मम्मी पापा बोल रहे हैं जेई करो, है मन में विचार आ रहा है बच्चे जेई कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं। क्या होता है, पहले पहले जमाने में क्या हुआ करता था, पहले बच्चों को जब 12वीं पास करते थे ना आगे, जब जाकर उनको टेंशन हुआ करता है। अब छोटे छोटे बच्चों को टेंशन देने चाहते हो, बट ठीक है अच्छा, जीवन में अगर हम ज्यादा सफल होना चाहते हैं, आपसे कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है आपके इस वजह से। ठीक है, कंपटीशन हमें भी समाज के साथ चलना पड़ता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कंपटीशन बिल्कुल बहुत ही बढ़ गया है। पहले कंपटीशन नहीं हुआ करते थे। पहले क्या था, पहले पता है 10th क्लास में 11th क्लास में क्या पूरे गांव में ना, पूरे गांव में एक दो बच्चा पास हुआ करता। हाँ हाँ, एक दो बच्चा पास हुआ करता देख। अरे कुछ बच्चे पास ही नहीं होते थे, और आज देखो सब पास होते हैं। ऐसे सुना कि उसका लड़का फेल होगा, कभी नहीं सुना। मतलब कभी कभी बचा एक दो, एक लड़का एक दो बस हो गया उसको, और नहीं सब पास, सबके अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं ना 10th और इसमें, और सबके अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं। तो देखो कंपटीशन बढ़ गया है समय समय के साथ। आप अच्छे हो, आप यहाँ तक तो पहुंच के आ गया, आगे आगे जैसी जनरेशन बढ़ जाएगी और कंपटीशन बढ़ता है। देख रहे हो कोई बच्चा किसी गांव में किसी के 90 से नीचे ही नहीं है, ऐसा ऐसी केस आएगी। फिर आगे और केस आएगी, किसी किसी बच्चे के गांव में 95 से नीचे ही नहीं नंबर। इतना कंपटीशन होगा, इतना कंपटीशन। भाई चलो, हमारे अब के हाल में जो कितना कंपटीशन है, हम उससे लड़ेंगे। आगे वाला कंपटीशन बढ़ता है, हम इससे लड़ेंगे। और उससे लड़ने के लिए हमारा ये आ गया ऐसा एक थर्ड पार्ट है, जिसमें मैं करूंगी। मैं क्यों करूंगी, आप करोगे। मैं तो आपको समझा रहा हूं ना। हम करेंगे स्टीरियो सेंटर या स्टीरियो आइसोमर बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले दो वीडियो में आपको, सबसे पहले हमने कायरल सेंटर किया था, फिर मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, वो कुछ नहीं उसके अंदर। और वो उसी का भाई है, ये उसी का भाई है, बड़ा भाई है। उसके अंदर भी कायरल का खून है थोड़ा सा, इसके अंदर भी कायरल आएगा है। हाँ, एक चीज हो रहेगी, एक चीज हो रहेगी, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा, देखो सबसे पहले आपको थोड़ा सा 11th की यादों में लेके जाती हूँ। आपने देखा होगा कि आप हमें क्या करते थे। आज जिसने नहीं करती तो याद कर लेना है, जो थोड़ी ना है, जिसने नहीं कर रखी वो याद कर लेना। ठीक है, अब जैसे कि ये दो बॉन्ड सी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है एच, यहाँ पे क्या है सी एस थ्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एच, यहाँ पे क्या है सी एस थ्री। एक दूसरे तरफ बनाते हैं। कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे, कुछ बच्चे तो हैं हमारे पास जिन्होंने 11th से वेस्ट नहीं की है। कुछ बच्चे तो थे समझदार, उनको पहले नॉलेज आ गया, चलो फिर आपको बाद में दौड़। आप हम आप पीछे से दौड़े हैं, आप पीछे से दौड़े, वो आपसे पहले दौड़ गए थे। ये बच्चे ने 11th में स्टार्ट कर दिया ना, आप 12th में कर रहे हो, यानी कि वो आपसे पहले दौड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तेज दौड़ना पड़ेगा है। आपको 11th में कवर करनी पड़ेगी, जितना उन्होंने कवर कर लिया आपको वो भी कवर करना पड़ेगा। वो तो 11th से प्रिपरेशन करा, हमने 12th से करी। पर जितना उसने वहां तक कवर किया, पूरी 11th कवर की, आपको 12th से ही अब फास्ट दौड़ना पड़ेगा, आपको साथ में 11th भी कवर करनी है, तभी सिलेक्शन हो। अब उससे आपको तेज दौड़ना पड़ेगा, क्यों तेज, क्योंकि कभी ना कभी तो वो भी थकेगा है, कभी ना कभी तो वो भी थकेगा, आपको उससे तेज दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अभी इसमें क्या है, इसमें देखो सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। आप कुछ बच्चे तो इसको समझ गए होंगे, कुछ बच्चे समझ गए होंगे क्या चीज है ये है। देखो ये इसको हम बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या है एच है, और यहाँ पे क्या है सी एस थ्री। यानी कि ये एच और जो सी एस थ्री है वो क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट। अगर यहाँ ये दोनों अगर डिफरेंट है, तो उस केस को हम बोलते हैं ट्रांस, ट्रांस। उस केस को हम बोलते हैं, उस केस को हम बोलते हैं ट्रांस, ट्रांस, ठीक है। अगर एक केस क्या है, एक केस अगर मान लो इधर क्या है, इधर है, दोनों सेम है, जरूर नहीं कि अच्छा अच्छा दोनों कुछ भी सेम हो, मान लो सी एस थ्री है, अब ये सी एस थ्री क्या है, वो सेम सेम है, तो इसको इस कंडीशन को बोलेंगे सिस, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिस, यानी कि ये ट्रांस और ये सिस, सिस, जी हाँ, ये ट्रांस और ये सिस। और ये आपको सिस और ट्रांस याद रखना है बस। ये मैंने आपको क्यों करवाया है, क्यों करवाया, देखो क्योंकि किसी भी अगर आपको स्टीरियो सेंटर अगर आपको पता लगाना है, तो आप कैसे पता लगाओगे। कायरल में आप कैसे पता लगाते थे, देखो पहले कायरल लिख देते, हो गया ठीक है, नोट नहीं करना बस आपको यार, जल्दी लिख लो, लिख लेना इसको,
ठीक है, इसको लिख लो। आपको क्या करना, हम कायरल सेंटर पढ़ते थे जी, हाँ पढ़ते थे, क्या देखते थे, देखो हमने क्या किया, हमने कायरल सेंटर पढ़ा, उसका कायरल सेंटर के अंदर हम क्या देखते थे, कायरल सेंटर के हम देखते थे कि वो कार्बन sp3, कोई कार्बन sp3, ठीक है, sp3 क्या होता है, sp3 वो होता है, हर एक चीज में बार बार डिटेल से, बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से उठ सकते हो, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। sp3 क्या होता है, आप एक चीज को बार बार बताने की कोशिश कर रहे हो ताकि कुछ बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। sp3 क्या होता है, sp3 आपको रिवाइज करवाने के लिए, sp3 क्या होता है, मान लो इसमें क्या होता है, ऐसे 4 बॉन्ड होते हैं, उसका sp3 बोलते हैं, यानी कि sp3 इसका मतलब होता है इसके अंदर 4 बॉन्ड है, चारों बॉन्ड कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड है, पाई नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं, भाई इतना लेवल तो देख सकते हो, सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जैसे ये एक बॉन्ड, ठीक है, अगर आपको ये ऐसे डबल बॉन्ड है तो ये क्या है, पाई, पाई है क्योंकि इसमें एक सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब इसके अंदर एक सिग्मा है और 2 पाई है, ये ऊपर वाला सिग्मा है, 2 पाई है, कौन सा मान लो सिग्मा को जो थोड़ा है, ठीक है, यानी कि 2 पाई है और एक सिग्मा है, ठीक है। सिग्मा हमेशा एक रहेगा, पाई 2 रहेंगे, बॉन्ड तो 3 ही होते हैं ना, तो ये केस चलेगा। तो sp3 कौन सा होता है, sp3 इसमें से जिसके 4 बॉन्ड सिग्मा, ठीक है, ठीक है, यानी कि कायरल सेंटर क्या होता है, sp3 प्लस में 4 डिफरेंट ग्रुप, यानी कि कायरल सेंटर क्या होता है, जिसमें क्या होता है, sp3 होता है और 4 अलग अलग ग्रुप हो, उस कार्बन के अंदर 4 अलग अलग ग्रुप हो, उसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर। ये आपको कल ही करवाया था 2 वीडियो में, मैंने यही बताया, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब हम देखो कायरल सेंटर आपको पता चल गया, अब आपको पता चलना कि स्टीरियो सेंटर क्या होता है, स्टीरियो, स्टीरियो स्टीरियो सेंटर, मैंने बोला आपको स्टीरियो सेंटर इसी का भाई है, मतलब इसका थोड़ा सा खून होगा ना इसके पास, है इसका पास थोड़ा सा इसका खून होगा, जरूर होगा इसका खून। तो स्टीरियो सेंटर कौन सा होता है, स्टीरियो सेंटर अगर आपको पता लगाना है तो वो उसमें आप क्या खूबी पता करो, उसके अंदर कायरल हो, ठीक है, यानी कि जो कायरल होगा वही हमारा स्टीरियो होगा, यानी कि मैंने बोला कि वो कायरल होना चाहिए, ठीक है, कायरल होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो सिस या ट्रांस होना चाहिए, यानी कि सिस और ट्रांस होना चाहिए, सिस को बोला जाए, ट्रांस को ऐसे हम पता लगाते हैं, ठीक है, वो सिस और ट्रांस होना चाहिए, आप समझ या बोल सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए, ठीक है, वही सेम बात है, यानी कि उसमें ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए और क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मान लो यहाँ पर क्या है, H है और यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पर क्या है, CH है और यहाँ पर क्या है, Cl है, यानी कि डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर, और ये दोनों क्या है, दोनों काउंट होंगे, दोनों काउंट होंगे, तो ऐसा हम पता करेंगे स्टीरियो सेंटर, समझ गए। स्टीरियो सेंटर होने के लिए आप ऐसा मत लिखो, ऐसा ये तो मैंने एग्जांपल दिया है तो बता दिया आपको, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिख लो, आप ऐसा लिख लो, कायरल होना चाहिए और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए, ठीक है, कायरल होना चाहिए और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर ही होता है। अब तो क्वेश्चन करेंगे, जैसे कायरल सेंटर मैंने एक लाइन बताई थी, आपने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, उसी प्रकार स्टीरियो सेंटर हो, देखो आपको क्या करना है, आपको इसमें बताना है कितने स्टीरियो सेंटर है, बताओ जल्दी। देखो अगर हम यहाँ से आते तो सबसे पहले आप क्या करना, आपको देखना है कायरल, आपको देखना है इसमें से कायरल कौन सा, आप भूल जाओगे हम स्टीरियो ढूंढ रहे हैं, आप ये समझो कि हम कायरल सेंटर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो कायरल कौन सा होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला है, क्योंकि देखो इस तरफ CH है, उधर CH Cl है, इधर पीछे डबल बॉन्ड है और एक Br है और एक H है, यानी कि ये कायरल है, और एक ये कायरल है क्योंकि इसमें Cl है, CH3 है, CH है और एक H है, यानी कि 2 कायरल है, 2 कायरल है, ठीक है। अब ढूंढो ज्योमेट्रिकल, हमने क्या देखा था, हमने देखा कि 2 CH है और हमें देखना है कि आगे पीछे उन दोनों के अलग अलग है, अगर वो अलग अलग है तो वो ज्योमेट्रिकल है, कि सिस और ट्रांस हुए, ठीक है। तो यानी कि अब देखो यहाँ एक CH है, एक CH है, यानी कि यहाँ तक तो सेम है, फिर आपको देखना पीछे CH3 है, यहाँ देखो कितना CHBr है, यानी कि ये भी क्या है, ये क्या है, दोनों क्या है हमारे, इससे डिनोट करते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसमें कितने स्टीरियो सेंटर हुए, दोनों को मिला के कितने स्टीरियो सेंटर हुए, इसमें 4 स्टीरियो सेंटर,
कितने अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि SC अगर आपसे पूछा जाए तो कितने हैं? 4 हैं। अगर आपसे CC पूछा जाए तो कितने हैं? 2। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे? वही वही कायरल सेंटर वाले बात कर दी आपने। तो स्टार्टिंग में आप नहीं समझे तो बहुत कंफ्यूजन था आपके अंदर, है कि जैसे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ गई, वही इधर लॉजिक है। ठीक है, फिर बाई चांस ये नहीं आता, कम आता है, पर इसमें समझ में तो जैसे कुछ है ही नहीं। हमें देखना, देखो फर्स्ट आपको कायरल तो ढूंढना था एक केस, दूसरा केस आपको क्या ढूंढना है? CS देखना है। ठीक है, अगर आपको देखना इधर अलग है और उधर अलग है, दो CH देखने हैं, अगर आपको देखना इधर अलग है इधर अलग है, तो उसको भी जोड़ लो दोनों को, बस इतना करना। ये तो कर सकते हो, कर सकते हैं। थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना कर सकते हो ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना भी कर सकते हो तो अगर आप इतना भी कर लेते हो, अगर आप इतना भी कर लेते तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुश तो हम खुश। ये वाला देखो, इसमें बताओ, इसमें सबसे पहले कायरल ढूंढो। कायरल ढूंढो, वही केस हमारा सबसे पहले कायरल ढूंढते हैं, फिर ज्योमेट्रिकल ढूंढते हैं। कायरल ढूंढो कौन कौन से होंगे, यहां से लगो तो कायरल ये वाला है, ये वाला एक कायरल है। ठीक है भाई, ये वाला एक कायरल है। हम्म, यहाँ से कायरल नहीं है, कायरल नहीं है, कायरल नहीं है, कायरल है। ये वाला कायरल है, ये वाला कायरल है, और एक ये वाला। कितने हुए कायरल? कायरल 5 हो गए। वही मेन केस, अब वो देखो C डबल बॉन्ड वाला केस देखो, उसमें देखो कितने हैं, वो देखो कितने हैं, कितने हो गए? ये 5 हो गए ना, 5। ठीक है, अब वो देखो कितने आएंगे, देखो यहाँ से डबल बॉन्ड कहाँ ये रहा, ये रहा। देख रहा मैं भी क्या है ना, ये डबल बॉन्ड है, तो जहां जहां डबल बॉन्ड हो गई, यहाँ देखो, यहाँ जो डबल, यहाँ C है और यहाँ C है। C के आगे N लगा हुआ है, तो दोनों में क्या डबल बॉन्ड है? उसकी इधर N है, इधर N नहीं है, तो दोनों क्या हुए? तो ये दोनों भी क्या हो गए? ये दोनों भी इधर है, हमारे क्या हो गए? ये हमारे किस में काउंट किए जाएंगे? हाँ, ज्योमेट्रिकल। सही 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 बोल रहा है बच्चा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में डिनोट किए जाए। और ये वाला, इसको कौन भूल जाएगा? इधर हमारे पास डबल बॉन्ड बोल रहे बच्चे, देखो इधर क्या है, इधर CH2 है, तो इधर भी CH2 है, तो वो सेम नहीं हुआ ना, ये दोनों क्या हुआ? सेम हो गए, तो वो वाला नहीं, हमें अलग अलग देखना है, तो ये वाला नहीं है। ठीक है, हमें अलग अलग देख, तो ये वाला नहीं होगा। तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही बन रहे हैं। 7 क्या बने हमारे? कायरल नहीं, स्टीरियो सेंटर बनी। स्टीरियो सेंटर बनी, क्योंकि हमने वो भी ले लिया डबल बॉन्ड वाला है। इतने नंबर ऑफ द स्टीरियो सेंटर, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी भाई। कायरल ढूंढो, क्योंकि मुझे इसमें से डबल बॉन्ड किसी में नहीं दिख रहा है, तो हमें बस कायरल पर डिपेंड रहना है। जो कायरल होगा वो स्टीरियो सेंटर होगा। ये कायरल है, ये कायरल है, तो इसके अंदर 2 हुए, इसके अंदर कितने हैं? 2। फर्स्ट वाले के अंदर 2 हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, इसके अंदर 1 2 3 4, कितने हुए? 4 हुए। इसके अंदर देखो 1 2, कितना हुआ? 2। यहाँ देखो 1 2 3, कितना हुआ? 3। 3 2 4 2। समझ गए? ऐसे तो पता करना है, और आप क्या सोचते हैं जंग जीतनी है? महाभारत करनी 12th में आ गई, इतना संघर्ष करना पड़ेगा। डिप्रेशन नहीं लेना, मजाक मजाक में पढ़ो। देखो, जब एक चीज बताओ, जब आप एक साइकिल सीखते हो, या आप साइकिल सीखते हो, अगर आप उस साइकिल को, मान लो 11 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में अगर आपको साइकिल आ गई, उस साइकिल को अगर आप 20 साल बाद, 50 साल बाद अगर आप उस साइकिल को चलाना चाहोगे, तो आपसे वो नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। अगर आपने एक साइकिल के बीच में चलाने के 10 साल का गैप ले लिया, नहीं चलाया, तो क्या आप उस साइकिल को भूल जाओगे? नहीं भूलोगे, आप तभी चला सकते हो साइकिल को। यानी कि आपने वो चीज जो सीखी थी, वो स्टार्टिंग में इतने चाव से सीखी थी, मजे से सीखी थी, टेंशन फ्री होके सीखी थी, जब आप वो चीज सीख रहे थे, यानी खुशी से सीखी थी। और जो भी चीज हम खुशी में सीखते हैं ना, वो हमेशा दिल में बस जाती है, हमेशा वो चीज याद रहती है। और ऐसे 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 अगर आप ऐसे मूड बना के, ऐसे नहीं मेरा पढ़ने का मन नहीं, फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं, वो टाइम वेस्ट है, वो टाइम वेस्ट है, उसका कोई फायदा नहीं। अगर जी मन नहीं कर रहा तो मत जो साइकिल चलाओ। मन नहीं कर रहा तो साइकिल चलाओ जाके। अब कुछ बच्चे देख रहे हैं वीडियो, कि मन के गुलाम नहीं होना है, मन के जीते जी, मन के हारे हार। मन जीत गया तो जीत लिया, हार गया तो हार गया है। तो बच्चे जो मन के गुलाम नहीं होना है, वो सुना होगा आपने, जो मन का गुलाम हो गया वो कभी राजा नहीं बन सकता है। यानी कि किसी चीज का गुलाम नहीं होना, वो दिस इज राजा है। किसी चीज का मतलब वो गुलाम नहीं होना किसी चीज का। यानी कि अगर आपने ये गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने घंटे पढ़ना, अगर आप नहीं पढ़ पाए, आपके 2 साल, तो आप उनके गुलाम हो, आप उनके गुलाम हो।
आपने गोल सेट किया, आप वो पढ़ नहीं पाए, आपके उसने आपको बुलाया, आप चले गए, उससे गुलाम हो आप। ठीक है। इसमें क्या बोला, उसने CS3 दे दिया, बता रहे हैं वही कायरल सेंटर बताने हैं। कायरल सेंटर करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एक प्लेन ऑफ सिमेट्रिक करेंगे। ठीक है। इनसे बोला CS3 CH है, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर BR, इसे बताओ कितने में। देखो, अगर इसी देखो ये तो है क्योंकि ये कायरल है, ये तो स्टीरियो में काउंट होगा, कायरल बन रहा है तो। ठीक है। इसको देखो, इधर H है, इधर CS3 है, इधर H है, यानी कि ये दोनों भी हमारे क्या है, ये दोनों भी कायरल, मतलब लिख दिया मैंने, यानी कि तीन इसमें क्या हो गए, स्टीरियो साइक्लो, कितने हो गए, तीन हो गए। ठीक। इधर देखो, इसने बोला H है इधर, इसने बोला इधर तो है ही नहीं कुछ, इधर CH है, यानी कि वही है, सेम केस, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है। इसने बोल देखो इधर यार डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड देखना में, ट्रिपल बॉन्ड वाले नहीं देखने हैं, बस वो वाले वैसे देखने। ठीक है। यानी कि इधर CH है, तो CH के इधर ट्रिपल बॉन्ड वाला उधर ही है, यानी कि ये दोनों हो गए, इसका सिंबल ये। ठीक है। BR हो गया। ठीक है। ये भी क्या हो गया, यानी कि कितने हो गए, चार हो गए, चार इसके स्टीरियो सेंटर हो गए। भाई बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से। देखो इसने बोल दिया भाई ऊपर वाला केस है सेम, सेम एज इट इज, मैंने बताया था आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है। इधर इधर देखो, इधर ये क्या कायरल सेंटर है, हाँ हाँ कायरल सेंटर, इधर ये भी कायरल सेंटर बना, चार ग्रुप अलग है, BR है, H है, CS3 है, और इधर हमारा डबल बॉन्ड वाला है, तो कितने बने, चार। अब ये वाला करो, इसने बोला है कि ये देखो BHS, यानी कि ये वाला है, क्या है भाई, क्या है। ठीक है। ये वाला है ये इन दोनों के बीच में, इन दोनों में, इसको देखो, इसके भी इधर क्या है, डबल ट्रिपल बॉन्ड, इधर वाला क्या है, अलग है, यानी कि ये दोनों क्या हुए, ये दोनों क्या हुए हमारे, वैसे समझ लो अभी, ये दोनों हो गए, बार बार स्टार बना लेते हैं। ठीक है। और ये वाला CS3 है, ये वाला भी CS3 है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि दो ग्रुप क्या हुए, सेम हो गए, और एक ये S वाला बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इधर लोन पेयर आ रहे ना, इधर लोन पेयर है, तो कितने बने, तीन, कितने बने, तीन। ठीक है। इधर देखो भाई, इधर सारे अलग है, सारे डिफरेंट है, लेकिन पूरा कायरल है, तो कायरल हुआ तो कितना होना, एक। इन सब में और बता दो कितने स्टीरियो सेंटर है, इसके अंदर कितने कायरल सेंटर है भाई, एक ही दिख रहा है, गिना चुना, एक ही दिख रहा है इधर कायरल, एक ही दिख रहा है इधर कायरल, दो दो, इसके अंदर एक है, इसके अंदर देखो भाई, इसके अंदर ये ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इधर CH2 है, भाई इधर CH2 है, आगे जाओगे तो उसको भी CH2 दिखेगा, इधर भी CH2 दिखेगा, तो ये नहीं हो सकता। तो एक, एक ही है यहाँ पर, ये नहीं है, ये नहीं है, आगे से ये वाला नहीं है, एक ही है, थर्ड वाले में एक ही है। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये वाले तो बेंजीन तो कैंसर, बेंजीन को बोल दी, ये एक है, एक बना, यहाँ देखो, एक नहीं, इधर दो CS3 है, तो ये वाला नहीं होगा, इधर ये वाला नहीं होगा, ये वाला एक होगा, एक, ये वाला देखो, एक, एक ही है भाई, एक ही है, तो सिक्स में कितना बना, एक एक बना, एक में बस, इसमें ही है दो तो। ठीक है। हाउ मैनी एसिमेट्रिक कार्बन है मेरे पास एटम प्रेजेंट, कितने एसिमेट्रिक, यानी कि कायरल, भाई कायरल है, कायरल एसिमेट्रिक मतलब कायरल, कितने हैं इसके अंदर वो बताना है। फर्स्ट के अंदर कितने, तो उसका वही बनाओ, क्या, अरे स्ट्रक्चर इसने बोला है कि 1 to साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, और हेक्सेन तो भाई हमारी बेंजीन ही रही है, ये इसने बोला है कि फर्स्ट तो सेकंड में, कि ये इधर मान लो ये फर्स्ट है, इसके ऊपर क्या है, इधर CS3 है और एक इधर CS3 है, ये फर्स्ट वाला केस। ठीक है। और इसने बोल दिया इसके अंदर कितने हैं कायरल, इसके अंदर तो भाई एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, दो ही बनेंगे, कितने भाई इसके अंदर, दो। ठीक है। अब सेकंड इसने बोला कि 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, वन पेंटेन है, क्या वही होंगे, पेंटेन, तो इसने बोला 3 पर, यानी कि CS3। ठीक है। तो इसके कितना हुआ, इसमें क्या हुआ, 1 हुआ, इसके अंदर वो। अब इसने बोला है कि 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी कि इधर, ठीक है, इसने बोला साइक्लोहेक्सेन 3 मिथाइल, यानी कि 3 पर, कहीं मान लो या मान लो 3, इस पे CS3, तो इस पे कितना, इस पे भी एक ही हुआ, इस पे भी क्या हुआ, एक ही हुआ,
तो जो हमारा इसका आंसर है यहाँ, इसके अंदर कितने हैं, 2 है, 1 है और 1 है, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 1 1। ऑप्शन में ऐसा होगा, ऑप्शन में अगर आपको जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा होगा 2 1 1। दोनों मिक्स से कायरल और स्टीरियो पूछा जा सकता है। इसमें आप बताओ, बताओ क्या बताओगे इसमें, बताओ कायरल कितने। अरे कुछ भी देखो, कुछ भी बताओ, कायरल अब स्टीरियो दिख रहा है इसके अंदर में, कायरल बता इसके अंदर कायरल बता, ठीक है। एंड तो ये कायरल आपको, ये कायरल एक और एक, दो कायरल, दो, ठीक है। अब ये देखो, एक कायरल, एक क्या भाई, एक कायरल। अगर मैं आपसे स्टीरियो पूछती तो ये दोनों हो जाते, अगर मैं आपसे स्टीरियो पूछती नहीं, हाँ नहीं, फिर वो डिफरेंट हो जाते, नहीं होते, नहीं होते, तो एक एक 1 है, एक फॉलोइंग एसिमेट्रिक कार्बन बताने, बताओ जल्दी। मैं फर्स्ट वाले में ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, ये भी 2 हाइड्रोजन, ये भी 2, सब में ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो है नहीं। अब देखो इसमें ये तो नहीं हो सकता, ये देखो ये CH3 है, ये अलग है, यानी कि एक CH3 CH3, ये 2 सेम CH3 हो गया, यानी कि एक है इसके अंदर। पर इसने बोला है कि ये जो कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, तो ये होगा, इसके अंदर एक है, इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक है, यानी कि ये भी होगा, ठीक है, दोनों होंगे, बोथ सेकंड एंड थर्ड, यानी कि फोर्थ आंसर आ जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन 2 सिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो सिमिलर है क्या एसिमेट्रिक कार्बन एटम, समझ गए, ठीक है। हमें बताओ कौन, हमें कितने होंगे इसके, कौन सा होगा होता है। देखो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए आपको ये देखना है कि एक लाइन के अंदर सेम है या डिफरेंट, दो सेम होने चाहिए, यानी कि 2 डिफरेंट होने चाहिए, तभी तो कार्बन बनेंगे, कायरल बनेंगे। अब देखो, अब CH3 है, CH अलग है, Br अलग है, अब CH, अब दोनों CH क्या होगी, सेम होगी Br के अकॉर्डिंग, तो ये वाला कायरल नहीं होगा, ठीक है, ऐसे देखना है। अब पूरा CH3 CH2 CH OH CH, फिर से CH आ गया, यानी कि OH के साइड में 2 CH आ गई, ये भी कायरल नहीं है। अभी तो CH, अगर देखो CH Br CH, अभी देखो इसके साइड में भी 2 है, तो ये भी नहीं है, इसके साइड में भी 2 थे, ठीक है। CH3 CH Br CH2 फिर CH, देखो इसे 2 गैप दे सकते हो, आपने गैप दिया, अगर ये इधर CH होता तो ये नहीं होता, तो ये कंडीशन आ जाती है ऊपर वाली Br CH थे, तो ये भी क्या हमारा, ये हमारा कायरल है, क्योंकि इसमें कोई भी सेम नहीं है। इसके अंदर देखो मैंने जो बोले थे वो सेम, ऐसे ऐसे नहीं देखना, वो अलग देख सकते हो, यानी कि बीच में दो का डिफरेंस हो सकता है। फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस एंड एसिमेट्रिक कार्बन, बताना हमें इसके अंदर, इसने बोला एसिमेट्रिक, यानी हमें कायरल बता, कायरल, तो देखो एक कायरल कौन सा होगा जिसमें डिफरेंट हो, यानी कि जो ये वाला बीच 2 डिफरेंट हो ग्रुप, तो यहाँ देखो ये वाला और ये वाला क्या मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो कायरल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सेम है तो भाई नहीं होना चाहिए, समझदार बच्चों, तो कायरल नहीं है। इधर देखो Cl है CH2, इधर भी सेम है सेम दे दिया, कायरल नहीं है, सेम दे दिया है। अब थर्ड वाला देखो, अरे सर नजरे घुमाओ, देखो थोड़ा, Cl है CH CH2 Br वही सेम, इधर भी Cl है, तो ये वाला कायरल है नहीं, तो बचा हमारा कौन सा बेचारा था, फोर्थ बचा Br CH2 CH2 Cl दे दिया, इधर Cl है इधर Br है, यानी कि दोनों अलग अलग है, तो ये हमारा क्या है, ये कायरल है, ये क्या है, कायरल। कायरल सेंटर आर प्रेजेंट इन ए गिवन कंपाउंड, में कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट, तो बताओ ये वाला प्रेजेंट है 1 2 3, 3 ही है भाई, बस 3 ही है। तो चलो एंड करते हैं इस वीडियो को, तो थैंक यू फॉर एवरीवन दिस वीडियो के लिए, आप बने रहने वाला लास्ट तक। कल की जो वीडियो आएगी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिक स्टार्ट करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक और फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, या पहले फिर इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे और फिर प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। टाइम ओवर हो गया आपका, टाइम पूरा हो गया, ठीक है।
टाइम के साथ चलना पड़ता है, समय के साथ कदम कदम मिला के चलो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो चीजें ये जो समय है वो दोबारा नहीं आएगा, और जो चीज दोबारा नहीं आती वो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज सबसे जरूरी है हमारी। हमें अपने लिए काम करना है, अपने लिए काम करना है, ये समय तपस्या करने का है।